अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी अंबिया कराम, औलिया कराम और सहाबा कराम से मोहब्बत रखते हैं और अपने दिल को सुकून और ईमान ताज़ा करना चाहते हैं, अंबिया कराम और औलिया कराम और सहाबा कराम के वाक़यात को सुनना और देखना चाहते हैं और आप अपने जहन को ताज़ा करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भरपूर आप इस चैनल से, इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, सब्र, पाकीज़गी और रब की तदबीर की लाज़िवाल कहानी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक वाक़े को अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतर किस्सा करार दिया है। ये किस्सा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, एक ऐसा किस्सा जिसमें ख्वाब भी है, हसद भी, अंधेरा कुआं भी है और इक़्तिदार का रोशन तख्त भी। दोस्तों, सब्र की इंतहा भी है और रब की कामिल तदबीर भी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला की मनसूबाबंदी इंसान की सोच से कहीं बुलंद होती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे थे। एक दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अर्ज़ किया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये ख्वाब एक अजीम मुस्तक़बिल की खबर है। उन्होंने फरमाया, ऐ बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, कहीं वो हसद में कोई साजिश न कर बैठें। यहीं से हमें पहला सबक मिलता है, हर नेमत हर एक को नहीं बताई जाती। भाइयों का हसद और कुएं की साजिश। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों में हसद पल रहा था। वो कहते थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा अजीज़ हैं। हसद ने अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने फैसला किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन बहाने से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल ले गए। वहाँ निहायत बेरहमी से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया और फिर झूठा खून लगाकर कमीज़ वालिद के पास रख दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे दिलों ने एक बात घड़ ली है, अब मेरे लिए सब्र ही बेहतर है। कुएं की तारीकी में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अकेले थे, मगर अल्लाह उनके साथ था। एक काफ़िला आया, वहाँ से पानी निकाला गया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया गया। कुआं ख़त्म हुआ, मगर आजमाइश का एक नया दरवाज़ा खुल गया। अजीज़ मिस्र का घर और नया इम्तिहान। मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इसका ख्याल रखना, ये हमें फ़ायदा दे सकता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें हुस्न, इल्म और दानाई अता की, मगर आजमाइश फिर आई। अजीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। यहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि ताकत गुनाह से बचने में है, ना कि उसे कबूल करने में। कैद खाना सब्र का मदरसा। इल्ज़ाम यूसुफ़ पर लगना और बेगुनाह होकर भी कैद में डाल दिए गए। कैद खाना तंग था, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिल वसी था। वो कैदियों को अल्लाह का पैगाम देते, ख्वाबों की ताबीर बताते। यहाँ से हमें सबक मिलता है, नेक इंसान जहाँ भी हो वो रोशनी फैलाता है। ख्वाबों की ताबीर और बादशाह का ख्वाब। मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं। कोई ताबीर न बता सका। तब कैद खाने के एक शख्स को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद आई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई। 7 साल खुशहाली, फिर 7 साल कहत और साथ ही अमली तदबीर भी बताई। इज़्ज़त, इक़्तिदार और अल्लाह का वादा। बादशाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अक्ल और दानाई से मुतासिर हुआ। उन्हें कैद से निकालकर मुल्क का खजानादार बना दिया गया। कुएं से कसर तक का सफ़र मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने सच कर दिखाया वो ख्वाब जो बचपन में देखा गया था। भाइयों की आमद और माफ़ी। कहत के दौरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को न पहचान सके। आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़ुद को ज़ाहिर किया और फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये
معافی نہیں عظمت کردار تھی۔ اب آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسد تباہی ہے، صبر نجات ہے، پاکیزگی کامیابی ہے، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اگر آج زندگی میں کنواں ہے تو یاد رکھیں اللہ محل بھی دکھاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔